चलिए, मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले सेल बैलेंसिंग का मैटर कराया था। बेसिकली सेल बैलेंसिंग में होता क्या है सर? सेल बैलेंसिंग में हर इंडिविजुअल लेजर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हर इंडिविजुअल लेजर क्या होता है? इंडिविजुअल लेजर बैलेंस्ड होता है। रिपीट, इंडिविजुअल लेजर बैलेंस्ड होता है। ये पॉसिबल कैसे होता है? पुटिंग अ कंट्रोल अकाउंट अंडर इन जनरल लेजर एज वेल एज डेटर्स एंड कस्टमर सप्लायर लेजर। हम लोगों ने डबल एंट्री देके ये करते हैं, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल होता है। कंट्रोल अकाउंट ओपन करते हैं, जो कंट्रोल अकाउंट से मेरा डेटर्स लेजर एज वेल एज क्रेडिटर्स लेजर पूरा कंबाइंड हो जाता है। तो ये सिस्टम था मेरा सेल बैलेंसिंग में। मतलब मैं कंट्रोल अकाउंट देता हूं, जो कंट्रोल अकाउंट का एंट्री में पास करता हूं ऑन द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से एक डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी इफेक्ट होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी इफेक्ट होता है। डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का प्लेस हो जाता है कहां पर? डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का प्लेस हो जाता है आपका डेटर्स जनरल लेजर में, और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग है फॉर डेटर्स वो प्लेस हो जाता है डेटर्स में। सिमिलरली जनरल लेजर के लिए क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जाता है जनरल लेजर में, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वो आता है आपका क्रेडिटर्स लेजर में। ये एक फुल मैकेनिज्म था अंडर डबल एंट्री सिस्टम इफ यू फॉलो द कंट्रोल अकाउंट। नाउ हम लोग शिफ्ट करेंगे मैटर को। हम लोग डबल एंट्री से कन्वर्ट करके, आई रिपीट, हम लोगों डबल एंट्री सिस्टम से कन्वर्ट करके हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में आएंगे। सिंगल एंट्री मतलब हम लोग दो डबल एंट्री मतलब दो साइड ऑफ एंट्री नहीं देंगे, एक साइड ऑफ एंट्री देंगे। मतलब डेटर्स भरेंगे तो सिर्फ डेटर्स को ही भराएंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना है वो नहीं करेंगे। क्रेडिटर डेटर्स को घटाने के लिए डेटर्स को घटाएंगे, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेबिट होना चाहिए दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वो नहीं करेंगे। सिंपली डेटर्स भराने के लिए हमका एंट्री क्या होगा? डेटर्स भराएंगे। डेटर्स घटाने के लिए डेटर्स घटाए, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेबिट क्रेडिट मतलब डेबिट क्रेडिट का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं आएगा, मतलब दो साइड एंट्री नहीं होगा। डेबिट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग से डेबिट ही होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं होगा। दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट भी आएगा तो इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी आएगा। उसके लिए हम लोगों ने जो जनरल एडजस्टमेंट का अकाउंट खोला था, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटर्स होगा तो डेटर्स भरेगा तो डेटर्स टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स घटेगा तो टोटल डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली सर क्रेडिटर्स के लिए होगा, तो क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स बढ़ता है तो क्रेडिटर्स टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। अगर डेबिट होता है तो क्रेडिटर्स लेजर क्रेडिटर्स टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। इसको टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, लेकिन जनरल डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बोलते हैं। इसका नाम है टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। मतलब ये लोगों का प्लेस कहां पर होगा सर? नाम देख के ही पता चल रहा है, ये दोनों का पोजीशन होगा इन जनरल लेजर। तो हम लोगों ने ये किया है अभी तक। तो ये सिचुएशन में हम लोग एक बार नोट्स को देखेंगे। इज इट स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? Control mechanism, a system to detect and locate the error in posting or recording transaction. In respective accounts before preparation of financial statement. It is a mechanism to control the error. हम लोगों ने दो किया है, एक सेल बैलेंसिंग जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, that is based on the double entry principles using general ledger adjustment account, recording both side of the control entries. Obviously हम लोग कंट्रोल एंट्री जो पास करेंगे ऑन द रिकॉर्डिंग बोथ साइड, मतलब डेबिट क्रेडिट
बोथ साइड हम लोग देंगे। वी कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस सेपरेटली फॉर ईच लेजर। जाहिर सी बात है, हर लेजर में एक कंट्रोल अकाउंट आ रहा है, वो चाहे डेटर्स लेजर हो, वो चाहे क्रेडिटर्स लेजर हो, चाहे जनरल लेजर हो। तो ऑटोमेटिकली सिंस कंट्रोल अकाउंट आ रहा है टू कंट्रोल द एरर, तो वी कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर ईच लेजर। सो दैट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम जो हम लोगों ने अभी तक किया है। आज हम बात करेंगे सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, दैट इज बेस्ड ऑन द सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट, नो रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ कंट्रोल एंट्री। Here we can prepare a single trial balance in one particular ledger called general ledger. मतलब बेस्ड ऑन द सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट, मतलब डबल साइड ऑफ द एंट्री नहीं देंगे। सिर्फ डेटर्स बनाना है तो डेटर्स को ही डेबिट करेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं करेंगे जनरल लेजर में। डेटर्स को घटाना है तो डेटर्स को घटाएंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल लेजर होता है वो हम लोग नहीं देंगे। where we can prepare a single trial balance. Naturally अगर दो कंट्रोल अकाउंट है और दो कंट्रोल अकाउंट अगर जनरल लेजर में जाता है तो एक ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो सकता है, फुल ऑल लेजर में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हो सकता, बिकॉज डेटर्स में कोई कंट्रोल अकाउंट नहीं है। तो कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें? क्रेडिटर्स में भी कोई ट्रायल कंट्रोल अकाउंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स में कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें? लेकिन हाँ, जनरल लेजर में बहुत कंट्रोल अकाउंट है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, दैट्स व्हाई यू कैन प्रिपेयर। नेसेसरी अकाउंट्स का नाम है टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? नेसेसरी कंट्रोल अकाउंट का नाम है टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बा टोटल क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। नाउ एक स्टूडेंट मुझे लास्ट ईयर भी पूछा था, सर आप ये बताइए मुझे पता कैसे चलेगा इट इज अंडर सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। सिचुएशन 1 आपको बोल देगा प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट अंडर द सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, मतलब आप समझ जाएंगे सिंगल एंट्री बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका मतलब जैसे ही बोल रहा है प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, इसका मतलब क्या होगा? मतलब सर इट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शनल बैलेंसिंग। अगर सर सेक्शनल बैलेंसिंग नहीं होके ये सेल्फ बैलेंसिंग होता तो क्या होगा? टोटल डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, तो दोनों का नॉमिनेचर नाम अलग है, एक टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स। ठीक है, कहां पर बैठेगा दो अकाउंट? जनरल लेजर। यहां पर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन डबल एंट्री हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, सिंगल एंट्री फॉलो करेंगे। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए, हाँ हाँ, कैरी ऑन। सर एग्जाम में तो सर दोनों आ सकते हैं। सर मेरा एक ऑलवेज आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम में क्या आएगा वो एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा, अभी सीख रहे हो। पढ़ाई लिखाई नॉट फॉर एग्जाम। आपको अगर लग रहा है सिर्फ एग्जाम के लिए मैं तो बहुत प्रॉब्लम दिन करा ही नहीं सकूंगा, मेरा हाथ तो रुक जाएगा, बिकॉज आप बोलेंगे सर एग्जाम। नहीं सर, ऐसे पूछ रहे। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे पूछ रहे। गुड मॉर्निंग, थोड़ा होल्ड कर। चलो, सेम क्वेश्चन, डेटर्स लेजर का डेबिट बैलेंस। डेटर्स लेजर का डेबिट बैलेंस 12,400, डेटर्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस 270। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000, डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल दिया है 1000, कोई काम में नहीं लगेगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको क्या करना बोल रहा है, देखो, प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम एंड डेटर्स लेजर कंट्रोल डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अंडर अकाउंट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इन जनरल लेजर। दोनों ही करने के लिए बोल रहा है। एक टोटल डेटर्स बोल रहा है अंडर सेक्शनल, और एक डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग। तो पहले मैं जो कर चुका हूं वो मैं बोलूंगा, सो दैट आपके लिए क्लियर हो। इन जनरल लेजर सेक्शन, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कौन सा काम के लिए लगेगा?
चलो जी, ओपनिंग बैलेंस ए नॉर्मल हम लोगों ने जो किया है वही सेक्शनल बैलेंस, सेल बैलेंसिंग सिस्टम। डेटर्स का डेबिट बैलेंस भी है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस भी है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस का मतलब है कस्टमर से मुझे पैसा मिलने वाला है, यस और नो, माय एसेट। और डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस मतलब कस्टमर ने मुझे एडवांस देके रखा है, अगर मैं सेल नहीं कर सका मुझे रिफंड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मेरा लायबिलिटी 270, यस और नो। यस सर। यस सर। yes sir, आप ट्रांजैक्शन में देखते Yes, हैं sir. सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 4000, अच्छा, इंक्लूडिंग फर्नीचर सेल, एग्री, इंक्लूडिंग फर्नीचर सेल। तो क्या ये फर्नीचर आपका एसेट है? यस। क्या ये आपका क्रेडिट सेल में आएगा, डेटर्स में आएगा, यस और नो? यस सर। नो, फर्नीचर आपका एसेट है, गुड्स नहीं है। आई रिपीट द वर्ड, फर्नीचर आपका एसेट है, गुड्स नहीं है। अगर फर्नीचर आपका गुड्स नहीं है तो क्या होगा? लेस करना पड़ेगा सर। बिकॉज सर ये तो मेरा क्रेडिट होते हुए भी ये मेरा डेटर्स में नहीं आ सकता, बिकॉज इज नॉट अ कस्टमर इन द सेंस ऑफ गुड्स। मेरा तो फर्नीचर का डीलिंग नहीं है, फर्नीचर मेरा एसेट है। तो मैं थोड़ी सेल्स में लिख दिया, ठीक है, लेकिन वो तो मेरा गुड्स सेल नहीं है, तो ये नहीं लिखना चाहिए। तो 23 से 4000 माइनस होगा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ 19,000 कितना? 19,000 19,000। एंट्री कहां पर कैसे होगा सर? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू क्लोजिंग डेट में टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यस और नो? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ऑफ द पीरियड, क्रेडिट सेल दैट इज डबल एंट्री हुआ, डेबिट डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट हुआ और क्रेडिट किसको दिया? जनरल लेजर एडजस्टमेंट को 19,000, यस और नो? yes sir, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 18,000, yes or no? Cash received from customer 18,000, agree or disagree? यस सर। तो अगर एग्री है तो 18,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, इसका मतलब जैसे कैश पेमेंट कैश कलेक्शन होता है वैसे ही बिल का कलेक्शन रिसीव होगा सर। तो बिल रिसीवेबल कितना रिसीव्ड? 3,000। टर्नल क्या हुआ सर? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर्स घटेगा टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जर्नल एंट्री क्या होगा? रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जर्नल एंट्री जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू डेटर्स डेटर्स लेजर लेजर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट 380। बिल एंडोर्स्ड, बिल एंडोर्स का मतलब, बिल एंडोर्स का मतलब सर मेरे Account पास एक बिल रिसीवेबल था, मैंने उसको उससे पेमेंट कर दिया अपने, क्या बोलते हैं उसको, क्या कस्टमर बोलते को। हैं? नहीं कस्टमर सर को सप्लायर को दे नहीं दिया। नहीं सर, आपने सप्लायर सप्लायर को, को पेमेंट कर दिया, सप्लायर को पेमेंट कर तो दिया सर। सप्लायर का अकाउंट डेबिट होगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट होगा, यस और नो? ट्रांसफर कर दिया यस सर। तो यहां पर मैं क्या एंट्री होगा, सर। यस और नो? बिकॉज यहां No, पर sir, डेटर्स यह लेजर नहीं करने के लिए बोला है, क्रेडिट सप्लायर Yes, sir. लेजर नहीं। अच्छा, बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर, जो बिल के बेसिस में पेमेंट हुआ है और डिसऑनर हुआ है, क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट डेबिट अकाउंट टू टू जनरल जनरल लेजर लेजर एडजस्टमेंट, कितना बिल डिसऑनर? 300। रिफंड ऑफ एक्सेस मनी टू कस्टमर, कस्टमर से ज्यादा क्रेडिट हो गया, ज्यादा पैसा दे दिया, अब रिफंड कर रहा हूं, क्या करूंगा? कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट कर लिया, प्रोबेबली ज्यादा पेमेंट कर दिया था, अब रिफंड कर रहा हूं, क्या होगा? बोलो। एक बार नहीं बेटा, मल्टीपल टाइम समझाया है। रिफंड ऑफ द एक्सेस मनी टू कस्टमर,
नॉर्मल एंट्री सोचो ना, मुझे रिफंड देना है तो मेरे पास बैंक चला जाएगा, बैंक को क्रेडिट करूंगा, तो डेबिट किसको करूंगा? जिसको ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, दैट इज डेटर्स को। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 1000। यस और नो? यस सर। Yes, sir. समझाऊंगा बेटा, यही चीज आप लोग सिर्फ फॉर्मेट में मैं बोलूंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये आएगा यहाँ पर, वो आएगा यहाँ पर। खुद का पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। 3 साल के बाद कॉलेज जब छोड़ोगे तब पता चलेगा, ऑप्शन था, हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। चेक डिसऑनर 200 क्या होगा? Debtors ledger एडजस्टमेंट Adjustment. अकाउंट। मुंह से बोल बेटा, मैं तो जानता हूं बोलने में प्रॉब्लम होता है, मुंह से बोल। to general That ledger. debtors adjustment account debit to general ledger adjustment account. एडजस्टमेंट अकाउंट 200। कोशिश करेगा तब तो मुंह से निकलेगा। Yes sir. डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल, जो बिल एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया। So debtors डेटर्स लेजर को भी बढ़ाएंगे, क्रेडिटर्स लेजर को भी बढ़ाएंगे। डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर, जनरल लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर। लेकिन वो वाला पार्ट तो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज मैं क्रेडिटर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेटर्स कर रहा हूँ। तो डेटर्स का पार्ट बढ़ेगा 240। डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल 240। यस और नो? एंडोर्स Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल रिसीव डिस्काउंटेड, जो बिल मिला था वो डिस्काउंटेड हुआ है, एंट्री होगा? नहीं सर। नो। No, sir. No, sir. बैड डेट रिटर्न ऑफ, एंट्री होगा? यस। No, Yes, sir. sir. 100 रुपीज। बैड डेट रिटर्न ऑफ मत, हाँ 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 बोलो। बैड डेट रिटर्न ऑफ मतलब क्या? डेटर्स का बैलेंस घटेगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, इसका मतलब शायद कस्टमर बहुत लेट में पेमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर 10 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या होगा? Debtors ledger adjustment account to general ledger adjustment account. account debit to जनरल लेजर एडजस्टमेंट इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर। रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली, बैड डेट रिकवरी, no entry, sir. नो एंट्री। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर मतलब सेट ऑफ, डेटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा। यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर हाउ मच? 300। बोलिए सर, यहां पर ओपनिंग में डेबिट बैलेंस भी था, क्रेडिट बैलेंस भी था, लेकिन यहां पर क्लोजिंग में तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक ही बैलेंस शो कर रहा है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एक ही बैलेंस करूंगा। लॉजिकली 2 बैलेंस आना चाहिए, लेकिन 2 बैलेंस लाने के लिए मुझे एक बैलेंस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ही बैलेंस को लिखूंगा, बिकॉज मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया था? एक साइड अगर दे देता तो वो दूसरा साइड निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर तो दूसरा साइड नहीं दिया है। एटलीस्ट एक देना चाहिए था, जो मैंने नहीं दिया है। बोलो क्या होगा? 12,400 प्लस 19,000 प्लस 300 प्लस 1,000 प्लस 20 प्लस 240। अरे 12,400 प्लस 19,000 प्लस 1,300 प्लस 270, 32,970। बैलेंस कितना? बोलो। माइनस 270 माइनस 18,000 माइनस 3,000 माइनस 380 माइनस 100 माइनस 300, कितना? 10,920। $10,920। तो बैलेंस डेबिट में आया 10,920। सर आपने क्रेडिट में लिखा। बेटा डेबिट में बैलेंस का मतलब डेबिट ज्यादा है क्लोजिंग डेट में, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए, आई रिपीट द वर्ड, बैलेंस करने के लिए एक जगह तो ज्यादा है। कौन सा जगह ज्यादा है? कौन सा जगह भारी है? पल्ला का एक साइड भारी है, मतलब डेबिट साइड भारी है, तो उसको और माल कहां पर देंगे सो दैट इक्वल हो? क्रेडिट साइड में।
यस, मोहम्मद जाहिद, ये सब न्यू आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। इसको लग रहा है मैं उसको बिठाऊंगा बैठ के। अच्छा, डन। तो बेटा ये जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने कौन सा मेथड में किया है? सेल बैलेंसिंग। कैसे, क्यों सेल बैलेंसिंग बोल रहे हैं? देखिए, डबल एंट्री प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया है। हर बार ट्रांजैक्शन में आप क्या बोल रहे हैं मुंह से? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। यस और नो? मतलब हर बार Yes, आप sir. मुंह से जो बोल रहे हैं डबल एंट्री बोल रहे हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. होगा, मेरा एक जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी ओपन होगा। डन। नाउ यही प्रोसेस को मैं अगर मैं करता हूं अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग। अंडर क्या बेटा? सेक्शनल Sectional balancing. वहां पर डेबिट और क्रेडिट में तो बैठेगा अकाउंट का जैसा फॉर्मेट, लेकिन जनरल लेजर अकाउंट बोल के कुछ नहीं होगा। मतलब सिर्फ एक साइड एंट्री होगा, दूसरा साइड बोल के कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट इज सिंगल एंट्री प्रिंसिपल। क्या होगा बोलो? बोल, बोलो क्या होगा? सर डेटर्स का डेबिट बैलेंस, अकाउंट का नाम देखो टोटल डेटर्स अकाउंट, अकाउंट का नाम देखो टोटल डेटर्स अकाउंट। डेबिट बैलेंस क्या हो? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 12,400 एंड क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1000 sir. 270। 270. 270। अच्छा बेटा, ये कैलकुलेशन ठीक है? तो मतलब जो बैलेंसिंग 19,920 आ रहा है तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्लोजिंग डेट में कंट्रोल ट्रांजैक्शन तो क्लोजिंग डेट में दूंगा, तो यहां पर भी क्लोजिंग डेट में दिया, लेकिन सर बोथ साइड एंट्री नहीं होगा, वन साइड एंट्री होगा। मतलब क्रेडिट सेल का एंट्री डेटर टोटल डेटर्स अकाउंट टू जनरल लेजर, टोटल जनरल लेजर ऐसा बोल के कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट किस नाम पे हुआ है? क्रेडिट सेल। मतलब ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन जैसे रिकॉर्ड होता है, नॉट फॉलोइंग डबल एंट्री, वैसे ही देखो टू क्रेडिट सेल, टू बिल डिसऑनर, मतलब सबके नाम पे सिर्फ टू लगाया है। दे आर नॉट एक्चुअली अकाउंट, बिकॉज मैं डबल एंट्री फॉलो ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हिसाब की तरह लिख रहा हूं। जैसे ही बढ़ाएंगे तब डेबिट 2 करेंगे, और जैसे ही घटाएंगे बाई 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 करेंगे। टू क्रेडिट सेल देखो, पहले जो लिखा वही लिखेंगे 19,000, लेकिन क्या नहीं है ऊपर में? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट लेके डैश 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 नहीं है, सब आइटम टू क्रेडिट सेल, टू बिल डिस्काउंट डिसऑनर, मतलब दे आर नॉट अकाउंट, सिर्फ लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं 19,000। उसके बाद बिल डिसऑनर 300, रिफंड टू कस्टमर 1,000, चेक डिसऑनर 20, डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल 240। देखो वही लिख रहा हूं, कुछ अलग नहीं, सिर्फ टू बोल के। सर ये नॉर्मल एंट्री का तरह था सर। एकदम नॉर्मल एंट्री का तरह, लेकिन डबल एंट्री नहीं। डबल एंट्री होता तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट, लेकिन जनरल लेजर एडजस्टमेंट का नामो निशान नहीं है ही नहीं यहाँ पर। सर इसमें एंट्री सर इसमें एंट्री सोचना नहीं होगा सर, जनरल एंट्री सोचने का तो जरूरत ही नहीं है, डेटर्स का वही बढ़ाने सोच के रहे। लिए वहां पर भी सोचना नहीं है, वहां पर ही तो बेसिकली वही है। डेटर्स को बढ़ाएंगे तो डेटर्स का डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेटर्स को घटाएंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और कुछ है? हाँ सर। वहां पर थ्रू जनरल लेजर जाते हैं, यहाँ पर जनरल लेजर बोल के कुछ नहीं है, स्ट्रेट वे में उतर जाएगा। 2 लिखेंगे सर, बाय बाय लिख देंगे ना। बस 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 बस, और कुछ नहीं, हो गया। बिकॉज ये तो सेक्शनल है, डबल एंट्री फॉलो ही नहीं होता है। वहां पर डबल एंट्री फॉलो होता है, इसलिए डेबिट भी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है। यहां पर ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। यस सर। चलो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या होगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 18,000, सेम, एवरीथिंग इज सेम। बिल रिसीवेबल 3,000, sales return 380, bad rate return of I think 100, 100, Yes, sir. transfer 300। बोलो
10,920 क्लोजिंग डेट में बैलेंस सेम आएगा सर 10,920। टोटल डेबिट इक्वल टू और क्रेडिट इक्वल टू 32,970, सेम चीज 32। तो जैसे वैसे ही लिख लेना है ना एकदम सर। एकदम एकदम एकदम। अब मजे का एक चीज बोलूंगा आप लोगों को, सिर्फ से 2 और बाई होगा। 2 और बाई होगा, जनरल लेजर का नामो निशान नहीं होगा। सर डबल एंट्री फॉलो नहीं बोला है, सिंगल एंट्री। क्वेश्चन में एक बार सेक्शनल वर्ड नहीं बोला था, टोटल डेटर्स का अकाउंट ओपन करने के लिए बोला था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम वही है, स्टूडेंट को वो लोगों का कॉन्सेप्शन नहीं है, वो ट्यूशन वाला कैंडिडेट बंदा है, वो लोगों का तो सारा जिंदगी भर रट्टा मारा है कौन सा साइड में क्या जाता है, उसको डबल एंट्री भी फॉलो मतलब नहीं है, सिंगल एंट्री मतलब बार बार कान में देने से उसका दिमाग में रहेगा अच्छा वो डबल एंट्री में होता है, सिंगल एंट्री में होता है, मतलब डेबिट क्रेडिट कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं होगा। उसको पता भी नहीं है, उसको लगा टोटल डेटर्स मतलब जो सर ने सिखाया चलो। उसने क्या किया, पूरा ये अकाउंट ओपन कर दिया, डेटर्स को काट के टोटल डेटर्स अकाउंट। और किसी किसी स्टूडेंट ने इसको क्या किया, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बोल के लिख दिया। लेकिन सवाल है सर आंसर तो टैली कर गया, लेकिन एग्जामिनर्स मीटिंग में बहुत शोर हुआ, बोला है स्टूडेंट को तो कॉन्सेप्शन ही पता नहीं है, उसने डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख दिया है। मतलब उसने क्या किया, उसको तो ये अकाउंट पता है, इसलिए वो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड टू जनरल लेजर में ट्रांजैक्शन किया है, बाय जनरल लेजर में ट्रांजैक्शन किया है और डैश डैश देके लिखा है। मतलब उसने क्या फॉलो किया है, उसने सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो किया है। उसको पता ही नहीं था टोटल डेटर्स का मतलब नॉट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग, अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग, मतलब डबल एंट्री फॉलो नहीं हुआ होगा। और उसने क्या किया, बोला था डबल एंट्री फॉलो नहीं करने के लिए, उसने डबल एंट्री फॉलो करके ही अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन डाल दिया। तो बोलो क्या नंबर देना चाहिए? तब तो रॉन्ग हो जाएगा सर, हाँ तब तो रॉन्ग हो जाएगा सर। पूरा रॉन्ग, 10 हो गए सर, वही तो बोल रहे हैं। था पूरा रॉन्ग, जीरो, हर खाता में जीरो। यस सर। एक दो स्टूडेंट को पता था, मैंने खुद 300 खाता देखा था, उसमें 2 स्टूडेंट राइट किया था और बाकी सब 298 स्टूडेंट रॉन्ग। सबने ये इजी था, सबने ये क्वेश्चन अटेंड भी किया और ये किया है, मतलब डबल एंट्री फॉलो करके कर दिया। जो होना चाहिए था सेक्शनल मतलब सिंगल एंट्री फॉलो करके, उसने कर दिया डबल एंट्री फॉलो करके। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बार बार बोलूंगा, आप लोग देखेंगे यहां पर तो सेल्फ एंड सेक्शनल का वर्ड बोल दिया है, लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन में सिर्फ टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स बोल दे, मतलब आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा ये कौन सा मेथड बोल रहा है। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। सर ये देखना होगा ना सर, हाँ सर ये देखना होगा ना गौर से, थोड़ा हम्म थोड़ा फॉलो करना होगा। अच्छा से समझना होगा पहले। अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर नहीं है, हर जगह आपको रट्टा मारना पड़ेगा, फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है, सर ये डबल एंट्री में होता है, ये सिंगल एंट्री में होता है, देन आप कभी भी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिख सकेंगे, बिकॉज आपका हाथ ही रुक जाएगा, बिकॉज यू नो द वेरी वेल। आपको कंसेप्शन अगर क्लियर है तो यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये मैंने ट्रांजैक्शन दिया है, अच्छी तरह से देखो, इसको बोला है मैंने प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो तो ये क्वेश्चन में क्या मिसिंग है और क्या नहीं है? देखो तो पूरा क्वेश्चन में क्या आपको मिसिंग लग रहा है? ना सर वो नहीं है, बोलो तो, मैंने आपके सामने दे दिया है। सर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल नहीं है। कौन बोला? तुम्हारा नाम क्या है? तोबा नियाज। वेरी गुड, एक्सलेंट, राइट। क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल नहीं दिया है। और
और एक चीज नहीं दिया है, सर सेल्स से ले जाए बॉट ले म्यूचुअल सेटअप नहीं है सर। नेसेसरी नहीं है, हर जगह म्यूचुअल सेटअप रहेगा। हाँ सर। और तो लास्ट में जो बैलेंस निकलता है कस्टमर भी जो नहीं देता है नेसेसरी नहीं है, लास्ट फिगर का बैलेंस हाँ दे दिया है, कस्टमर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का भी ये बैलेंस दिया ही है। हम लोग तो लास्ट में एक और रहता है सर, वो वाला भी नहीं है। और एक चीज और दो चीज सर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ये दे दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हाँ एडवांस एडवांस बिल्स डिसऑनर्ड ना 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 एक सेकंड, हर जगह बिल डिसऑनर होगा इसे किसने बोला तुमको? हर जगह बिल को सर डिसऑनर होना पड़ेगा, सर एडवांस नेसेसरी नहीं है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे? ऑलवेज इसका पॉलिसी होगा ही कि एडवांस लेना है, तो ऐसा है ना। बोलो, सर बिल इंडोर्स्ड, नेसेसरी नहीं है हर जगह बिल इंडोर्स होगा, इज नॉट नेसेसरी। सर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस 4 लाख, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस 8 लाख, रादर क्लोजिंग बैलेंस भी बोल दिया है, डेटर्स का डेबिट, क्रेडिटर्स का क्रेडिट वो भी बोल दिया है। मतलब आपका कंट्रोल अकाउंट से 9,20,000 एंड 9,80,000 आंसर आना है, लेकिन क्या मिसिंग है? एक ना तो एक जगह सर मिसिंग है, टोटल परचेज टोटल सेल दे दिया है। टोटल परचेस क्यों लगेगा आपको? क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल लगेगा। और एक चीज मिसिंग है, आप लोग देख नहीं रहे हैं क्या? सर बिल रिसीवेबल दे दिया है, ध्यान से सुनो बच्चों, बिल रिसीवेबल दे दिया है, लेकिन बिल रिसीवेबल से कितना बिल रिसीव मिला है वो नहीं दिया है। कितना बिल रिसीव से पैसा मिला है वो बोल दिया है, कितना बिल रिसीवेबल मिला है इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देखो कहीं नहीं बोला है कि यहां से कितना बिल रिसीव मिला है, यस और नो। ओ सिमिलरली बिल्स पेबल कितना एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस गिवन नहीं बोला है, एक्सेप्टेंस रिसीव भी नहीं बोला है, एक्सेप्टेंस गिवन भी नहीं बोला है, यस और नो। यस सर। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? सर यहाँ पर तो बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बोला है ना सर? कलेक्टेड बोला है, वही तो बोल रहा हूं, कलेक्टेड बोला है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलेक्टेड बोल दिया, एग्री, आई एग्री सर, कलेक्टेड बोल दिया है। मुझे थोड़ी कलेक्टेड देख के होगा, मुझे तो कितना बिल रिसीव मिला है वो इंपॉर्टेंट है, कितना एक्सेप्टेंस मिला है वो इंपॉर्टेंट है, रादर कितना कलेक्शन हुआ। डेटर्स में तो क्रेडिट जितना मिलता है वो होता है, यस और नो? यस सर। चलिए मैं आप लोगों को एक पार्ट दिखाऊंगा, घर में आप लोग करेंगे। अकाउंट का नाम है बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आपका वर्किंग्स है, दैट इज वर्किंग। वर्किंग किसके लिए? वर्किंग नोट 1 क्या? टोटल बिल्स फ्रॉम बा एक्सेप्टेंस, कितना एक्सेप्टेंस आपको मिला है, डेट कौन सा है? डेट दिया है 1/1/99, 1/1/2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा? डेटर्स का बिल रिसीवेबल का बैलेंस कितना? बिल रिसीवेबल का 1,80,000 डन। अच्छा यहाँ वर्किंग्स हो रहा है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखना नहीं पड़ेगा, टू बैलेंस लिखने से ही होगा। बाई बैंक, वाई बैंक सर बिल कलेक्टेड बोला है, देखो बिल रिसीवेबल कलेक्टेड 80,000, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर।
ओके, बिल डिसऑनर कुछ नहीं बोला है, फाइन। बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है, बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड व ब्रॉड करेक्ट सीडी बस सीएफ एनीथिंग। कितना क्लोजिंग बैलेंस बोल सर, वो भी बोल दिया है क्वेश्चन पेपर में, देखिए कितना 1 लाख बैलेंस 1,80,000, यस और नो? Yes, sir. 1,80,000। मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस? ये क्या है? टू डेटर्स अकाउंट क्या होगा? दैट इज बिल ड्रॉन। यही तो बैलेंसिंग फिगर है, ये फिगर ही तो नहीं दिया। एग्री और नॉट? यही फिगर ही तो मिसिंग था। Yes, यस sir. और नो बेटा? नो बेटा कितना? 2,60,000। 2,60,000 बैलेंस आएगा 2 लाख। यहां पर 2,60,000। तो आपके पास बिल ड्रॉन का फिगर मिल गया 2 लाख, वो आपके मिसिंग था। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो sir. सेम तरीके से हम लोग करेंगे। दैट इज बिल रिसीवेबल मिला था, आप टोटल बिल accepted, that is acceptance given, वर्किंग नोट 2। बिल रिसीवेबल के जगह अकाउंट का नाम होगा क्या? बिल्स पेबल। क्या होगा एंट्री? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? $1,40,000। यस और नो? क्रेडिट Yes, बैलेंस sir. बिल्स पेबल का Yes, 1,40,000। sir. आपने पेमेंट किया है, बिल्स पेबल पेड बाय बैंक अकाउंट, पेड हाउ मच? आपने बिल्स का ऑनर किया है, पेड किया है, बिल्स पेबल पेड 1,20,000। क्लोजिंग डेट में बैलेंस है 1 लाख। सर आपको कहां से मिला? वो तो ऊपर दिख रहा था, गया कहां? 1 लाख देखो, क्लोजिंग डेट का बिल्स पेबल 1 लाख। यस और नो? यस सर Yes, sir. Yes, sir. That is to balance brought forward ICF a CD. डन। फिगर कितना आएगा बोलो? फिगर 80,000। 2,20,000. 2,20,000, 2,20,000। ये क्या लिखेंगे? बाई क्रेडिटर्स। कैश दे के क्या लिखोगे? बिल्स एक्सेप्टेड। बिल्स एक्सेप्टेड है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। डन बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो फिगर कितना आया? 80,000. 80,000, sir. तो बिल्स पेबल का भी फिगर आ गया, बिल्स रिसीवेबल से टोटल बिल ड्रॉन एंड टोटल बिल एक्सेप्टेड का फिगर आ गया। अभी भी कुछ मिसिंग है क्या? टोटल क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल्स, वो फिगर तो मिसिंग है, वो तो नहीं दिया था। टोटल क्रेडिट, वो फिगर मिसिंग है, तो उसको कहां, कौन सा अकाउंट से आ सकता है? डेटर्स अकाउंट से आएगा। तो क्या होगा? चलो धीरे धीरे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हाउ मच बेटा? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखो दे दिया है 4 लाख। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
कितना कलेक्शन हुआ है डेटा से? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 14,50,000, कस्टमर से मिला है कलेक्शन 14,50,000। सर ये क्या कैश में होगा? ना, ये बैंक में नहीं होगा, कैश में होगा। बाई, सिर्फ कैश में ही पैसा मिला है ना और कुछ मिला है? यस, बाई बिल्स, रिसीवेबल्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया गया था, वो फिगर नहीं था, मैंने कैलकुलेट करके निकाला है 2 लाख। यस और नो? यस सर। Yes, sir. और क्या है सर? और है कुछ? दैट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड है 20,000 डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और कुछ? सेल्स रिटर्न 60,000, बैड डेट 30,000, सेल्स रिटर्न 60,000, बैड डेट 30,000। यस और नो? सर बाय सेल्स रिटर्न, रिटर्न अकाउंट, बाय बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट। कितना बैड डेट? 30 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है, देखो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दे हैव गिवन, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 9,20,000। तो मेरे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, तो मेरे पास क्या फिगर आएगा जो नहीं है? टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Balancing figure. How much? सर वो तो कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, बोलो। 14,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 9,20,000, 26,80,000 minus 4 lakh, 22,80,000 is a credit sale. Yes or no? Balancing figure 22,80,000. Yes, sir. Yes, sir. That is the balancing figure. यस सर। Done. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. That is total credit sale. Next, सेम वे में मैं करूंगा तो क्या निकल जाएगा? क्रेडिट परचेस सर। टोटल क्रेडिट परचेज, वेरी गुड। टोटल क्रेडिट परचेज अकाउंट का नाम होगा, डेटर्स का जाएगा क्रेडिटर्स, बाई बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस, ब्रॉट डाउन कितना? क्रेडिटर्स का ब्रॉट डाउन कितना बेटा? क्रेडिटर्स का ब्रॉट डाउन 8 लाख। टू कैश अकाउंट, पेमेंट हुआ है कितना? सर पेमेंट हुआ है पेड टू सन्डे क्रेडिटर्स 5,60,000। और पेमेंट कैसे हुआ है? सर बिल से भी पेमेंट हुआ है। बिल से कितना पेमेंट हुआ है? सर बिल से पेमेंट हुआ है 80, दैट इज 2 बिल्स पेबल। जैसे कैश में पेमेंट होता है वैसे ही बिल्स पेबल में भी पेमेंट हुआ है, जो फिगर मिसिंग था। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 2 से फिगर आया है। और कुछ है? ट्रांजैक्शन डिस्काउंट अर्न है और परचेज रिटर्न है 80 और डिस्काउंट अर्न 10, तो 2 डिस्काउंट अर्न कितना? 10 और परचेज रिटर्न 80, परचेज रिटर्न 80। सर परचेज रिटर्न, हाँ सर इसके ठीक। परचेज रिटर्न
कितना 80 टू बैलेंस हाउ मच CD वो फिगर भी बोल दिया है कितना बेटा टू बैलेंस CD हाउ मच सर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 9,80,000 क्लोजिंग बैलेंस 9,80,000 तो ये मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज द बाय क्रेडिट परचेज परचेज अकाउंट credit purchase balancing figure yes or no Yes, sir. total 5,60,000 plus 80 17 lakh 10,000. 17 lakh 10,000. 17,10,000 very good 17 lakh 10 तो बैलेंसिंग कितना आएगा 9 lakh 9 lakh 10,000. 10,000. 9 lakh 10 9 lakh 10 आई थिंक इज एग्री तो मेरे पास टोटल डेटर्स करने के लिए दिया तो है छोटा तो टोटल डेटर्स करने के लिए मुझे क्या लगेगा मेरा सर बिल्स पेबल टोटल मेरा क्रेडिट सेल सब लगेगा जो मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है यस और नो ये इंफॉर्मेशन Yes, लगेगा ठीक है बेटा एक आज हम लोगों ने दो तरीके का प्रॉब्लम देखे एक सेक्शनल और वही उसका ही और एक पार्ट हम लोगों ने क्या किया ये क्वेश्चन जहां पर आपका मिसिंग इंफॉर्मेशन था वहां से आपने कैलकुलेट किया क्लियर और नॉट एक यूनिक प्रॉब्लम है डन Yes, sir. Yes, sir. चलिए of the recording